नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस लड़ रही है पहले चरण की सीटों पर, उनमें से कौन कौन सी सीट जीतेगी। आपने एक गोदी मीडिया का सर्वे देखा होगा, एक नहीं कई देखा होगा। कांग्रेस को 7 से लेकर के कोई 9 बता रहा है, कोई 9 से लेकर के 11 सीट बता रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, इससे ज्यादा कोई दे हुए नहीं रहा है। तो दोस्तों हकीकत क्या है, और मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, रिजल्ट आएगा तो मिला लीजिएगा। एक गोदी मीडिया का सर्वे ना फेल हो जाए तो बताइएगा। मैं एक सीट के बारे में बता देता हूं, कौन सी महागठबंधन जीत रही है, वो भी कांग्रेस। जैसे एक सीट है दोस्तों विक्राम की सीट, पटना जिले में। अनिल कुमार यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछली बार, 50,717 वोट पाए थे अनिल कुमार निर्दलीय। सोचिएगा, 50,717 वोट। अब की बार कांग्रेस ने अनिल कुमार को टिकट दिया है महागठबंधन से। आप सोचिएगा, तो विक्राम की सीट 100% अनिल कुमार जीत रहे हैं, गारंटी दे रहा हूं। पटना जिले की सीट है दोस्तों, पटना महागठबंधन जीत रहा है 100%, यानी कि वो भी कांग्रेस। अगली सीट का नाम है दीघा। दिव्या गौतम दीघा सीट पर लड़ रही हैं और दिव्या गौतम चुनाव जीत रही हैं। रिजल्ट आएगा तो मिला लीजिएगा, हो सकता है एक आध गलत भी हो जाए हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सही सही चीज बता रहा हूं। यानी कि पटना में 2 सीटें हैं, दोनों सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, वो भी कांग्रेस। और खास करके दिव्या गौतम वाला थोड़ा छोड़ दीजिए, दीघा वाला, विक्रम की सीट 100%। दूसरी सीट आ जाइए, नालंदा में है दोस्तों। नालंदा में एक सीट है दोस्तों, यहां पर नालंदा जिले की नालंदा सीट पर कौशलेंद्र कुमार, छोटे मुखिया नाम है इनका, उर्फ छोटे मुखिया, 49,484 वोट प्राप्त किए थे निर्दलीय, सॉरी जनतांत्रिक पार्टी कोई है। अब आप जनतांत्रिक पार्टी कौन सी हमको भी नहीं पता है, उतना ज्यादा अध्ययन भी मैंने नहीं किया इस बारे में। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जनसुराज है, बाकी बसपा भी लड़ रही है, ओवैसी की भी पार्टी लड़ रही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये पार्टी वैसे ही है, छोटी मोटी पार्टी है। कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया 49,484 वोट पाए थे, कांग्रेस को 17,000 वोट मिला था। अब आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, जो व्यक्ति ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो, बिहार में बसपा का कितना बड़ा जनाधार है आप सबको पता है, कुछ छोटी मोटी सीटों को छोड़ दीजिए, तब ऐसी ही पार्टी है, इससे भी बेकार पार्टी है, इससे भी कमजोर पार्टी है दोस्तों। एक सीट नालंदा, एक सीट विक्रम, 2 सीट मैंने आपको बताया 100% अगर हार जाएगी तो वीडियो बनाना बंद। उसके बाद तीसरी सीट देखिए, तीसरी सीट है बरबीघा। किस जिले में है? शेखपुरा जिले में है दोस्तों। त्रिशूलधारी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली बार कांग्रेस कितने से हारी थी आपको पता है? बरबीघा में मात्र 113 वोटों से हारी नहीं थी, हराया गया था रात के अंधेरे में। विक्रम मैंने आपको बताया, नालंदा मैंने आपको बताया, और बरबीघा त्रिशूलधारी चुनाव जीत रहे हैं। कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा पाएगा, यहां पर कांग्रेस से सीट जीत रही है। उसके बाद है दोस्तों लखीसराय में, लखीसराय जिले में 2 सीटें सूर्यगढ़ा आरजेडी लड़ रही है। लखीसराय में लखीसराय सीट है अमरेश कुमार कांग्रेस से, यहां पर 2020 में लड़े थे, 10,000 वोटों से हारे थे, और अब की बार चुनाव जीत रहे हैं, गारंटी बोल रही है हमारी। मैंने कितनी सीट बताई? नालंदा, विक्रम और बरबीघा और सूर्यगढ़ा जिले की लखीसराय, 4 सीट मैंने आपको बता दी। अब आगे देखिए, अब आ जाइए बेगूसराय। बेगूसराय में एक सीट है बछवाड़ा, शिव प्रकाश गरीबदास चुनाव लड़ रहे हैं। 100% ना जीत जाए हमसे बताइएगा आप लोग, बछवाड़ा सीट पर। 5वीं सीट मैंने आपको बता दी। अगली सीट है दोस्तों बेगूसराय की, बेगूसराय सीट, इस पर अमिताभ भूषण टक्कर में, हारेंगे कि जीतेंगे इसको अभी मैं 5 जोड़ा हूं, इसको नहीं जोड़ रहा हूं। आगे देखिए दोस्तों, अगली सीट है मुजफ्फरपुर जिले की, पहले चरण की बात कर रहा हूं, सकरा, उमेश राम कांग्रेस से 2020 में लड़े थे, 1537 वोटों से हारे थे। 6ठी सीट मैंने आपको बता दी। 100% की बात कर रहा हूं, रिजल्ट आएगा तो आप लोग मिलाइएगा, उसके बाद हमको गलत होगा तो गरियाइएगा। बनीपुर विधानसभा सीट, 6वीं सीट, मिथिलेश कुमार झा कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं 100%। इस सीट है दरभंगा जिले में।
सोनबरसा विधानसभा सीट है, सरिता देवी विधानसभा का चुनाव जीत रही हैं 100%। इसमें मतलब कोई भी दो राय है ये नहीं है कि हार जाएंगी। और अब आ जाइए किशनगंज जिले में दोस्तों, किशनगंज में बीजेपी एक सीट नहीं जीतेगी, एक सीट की बात मैं कर रहा हूं। चारे बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधाम, इस जिले में एक सीट महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पक्का जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवैसी की लड़ाई है और महागठबंधन की लड़ाई है। एक सीट में जुट रहा हूं बस आपको, 7-1-8 सीट हो गई महागठबंधन। अगली सीट है गोपालगंज जिले की गोपालगंज सीट पर ओम प्रकाश गर्ग हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर जनसुराज के प्रत्याशी का पर्चा वापस लिया गया बीजेपी के द्वारा। बड़े बड़े नेता जो जुटे थे, बड़ी मुश्किल से पिछली बार भी बीजेपी जीती थी गोपालगंज में। बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और 8-1-9 सीट हो गई, 9 सीट हो गई। कुचायकोट में हरिनारायण कुशवाहा है, लड़ाई में इनको मैं नहीं जोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, हालांकि जीत जाएंगे, नहीं जोड़ रहा हूं। राजा पाकर है, प्रतिमा दास टक्कर में है, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूं अभी। अगली सीट है दोस्तों बक्सर जिले की बक्सर पर, कांग्रेस यहां पर लगातार जीतती रही है। संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी अब की बार थोड़ा सा फंसने की उम्मीद है, इस सीट को भी मैं छोड़ दे रहा हूं, हालांकि कांग्रेस यहां लगातार जीतती रही है। उसके बाद जैसे हिसुआ सीट है नवादा जिले की, ये तो दूसरे चरण में है, 100% कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई भी शक ही नहीं है कि कांग्रेस यहां पर चुनाव हार जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस चुनाव यहां पर हार जाएगी। और औरंगाबाद की सीट है, यहां पर महागठबंधन कांग्रेस मजबूत है। कुटुंबा में कांग्रेस बड़ी मजबूत है, मतलब लड़ रही है चुनाव, जीतने वाली सीट मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैं जानबूझकर की कई सीटों पर छोड़ देता हूं कि भाई कांग्रेस एक वीकनेस पॉइंट तो है ही, लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि 8 सीट जीतेगी, 10 सीट जीतेगी, 15 सीट जीतेगी, मैं आपको बता रहा हूं जो सीट आएगी आप उसको देखिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आ जाइए यहाँ पर वाईसी की सीट पर, अमौर की सीट पर, यहाँ पर बहरहाल MIM लड़ रही है। कस्बा की सीट पर कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाएगा, कस्बा की सीट कांग्रेस जीत रही है। और उसके अलावा पूर्णिया सदर में पप्पू यादव की साख दांव पर लगी है, पप्पू यादव ने जिताने का पूरा जिम्मा ले लिया है। और पश्चिमी चंपारण में सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा कांग्रेस से 100% चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। रामनगर की सीट है, कांग्रेस के सुबोध चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बार लड़े थे, 20,000 निर्दलीय वोट पाए थे। उसके अलावा ज्यादातर सीटें ना सेकंड पेज, नौतन में कांग्रेस जीत रही है, चनपटिया में कांग्रेस जीत रही है, और वहां पर भी कांग्रेस जीत रही है, क्या नाम है, करगहर में कांग्रेस जीत रही है, राजनगर में कांग्रेस जीत रही है चुनाव। तो पहले चरण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम महागठबंधन में कांग्रेस पहले चरण में कम सीटें कांग्रेस की है। कांग्रेस जो पहले चरण में सीटें लड़ रही है कम, 12 से 13 सीट पहले चरण में ही निकल रही है। और जो सीट मैंने बताया एकदम परफेक्ट, सही सीट। बाकी मैंने कई सीटों को पढ़ा भी और कह दिया कि भाई ये सीट हो सकता है हार जाए, टक्कर में है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।